हाँ, रे ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इन मिरर। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक मिरर है, एम एन। ये कोई भी मिरर हो सकता है हमारे पास, ठीक है, इसलिए हमने इसको शेड नहीं किया है। अब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये पोल हो गया, ठीक है। इसका नाम हमने रखा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पोल हो गया, ठीक है। और इसको हम लेट कर रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस लाई कर रही है, ठीक है। अब हमने यहां पे ये अज्यूम किया कि हमारा ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। तो क्लियर बात ये है कि अगर यहां से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी तरफ से देखते हैं तो मेरे लेफ्ट में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आप देखेंगे तो आपको भी लेफ्ट में ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में हो गया और इधर का पोर्शन हो गया हमारा राइट, ठीक है। अब जरा बात समझिए, यहां पे हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ स्मॉल f हम लेते हैं, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको हम r से डिनोट करते हैं। ये सारे हमारे साइन है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे पहला रूल ये देखिए, पहला रूल ये है कि ये जो एक्सिस है दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये जो एक्सिस है ये वर्टिकल है। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर करेंगे यहां पे दैट इज फ्रॉम पोल। पहला रूल ये है कि ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। अच्छा, अब जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी उसको हम हाइट कहेंगे एंड दैट वी विल मेजर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वर्टिकल और नीचे वर्टिकल मेजर करेंगे। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो एरो हमने बनाया, ये एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। देखिए ऑब्जेक्ट है तो इधर से ये लाइट वेव जाएंगी यहां से, और ये जो हमने एरो यहां पे मार्क किया है दैट शोज द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर करेंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब पहली बात हो गई डिस्टेंसेस हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नेगेटिव। इसका साइन हम नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब यहां से लेफ्ट में हमारी जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर करेंगे दैट वी विल
कंसीडर विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अब ये डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन में जो चीजें हम लेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे। तो हमारा ये रिजल्ट क्या हो गया, सेकंड हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल distances are taken positive। ठीक है, ये हमारे थंब रूल है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इधर हो इधर से नहीं आ रही है। तो व्हाट वी हैव टू कंसीडर, हमें कंसीडर करना है कि लाइट की डायरेक्शन क्या है और उस डायरेक्शन में जितनी भी हॉरिजॉन्टल चीजें हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव रहेंगी, एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट सारी चीजें हमारी नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, अगर वर्टिकल हम कोई चीज मेजर करते हैं तो वर्टिकल मेजर करने का मतलब जैसे ये है तो इसकी हमने हाइट ले ली, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगा हाइट उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो इसके नीचे होगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये अगर इधर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ऊपर अगर है तो ये पॉजिटिव है। मींस the size or the height which we measure above the principal axis are taken as positive and the vertical height or size measured below the principal axis is taken negative। तो ये सारे हमारे यहाँ पे थंब रूल हो गए जिसको हम फॉलो करेंगे आगे, और इसी के हेल्प से हमारा ऑप्टिक्स आगे चलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस की जो हम ट्राई करेंगे तो हमें साइन के साथ यूज करना पड़ेगा। तो ये तो बातें हो गई हमारी जनरल साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है, इसमें एक टर्म आता है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है ये समझ लीजिए। फोकल प्लेन हमारा, जैसे सपोज कीजिए ये एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, तो यहां पे एक हम प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इस प्लेन को हम कहेंगे फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब ये हो गया कि ये फोकस से पास करेगा, पहली बात, और दूसरी बात ये प्लेन, दिस प्लेन इज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये प्लेन है हमारा, जैसे पेपर की शीट होती है तो इस तरह से हमारी रेक्टेंगुलर एक प्लेन हो गया और ये यहां से पास कर रही है, तो फोकल प्लेन हमारा कहलाएगा कि वो फोकस से पास करना है और दैट इज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बात हो गई हमारी फोकल प्लेन की। अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज फर्स्ट जो हमारे पास है, दैट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए देखिए हमारे पास एक कॉन्केव मिरर हमने लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, हम कॉन्केव लेके प्रूव कर रहे हैं। ये पोल हो गया, ये ए बी इसकी साइज हो गई। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कहीं भी है, वहां से रे आ रही है, और ये रे हम जानते हैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कर रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेगी दैट पॉइंट इज फोकस। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये इंसिडेंट पे हो गई हमारी और ये रिफ्लेक्टेड पे हो गई। ठीक है,
इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए अगर यहां से हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा होगा, ये जो नॉर्मल हमने बनाया यहाँ पे, ये हमारा एज अ नॉर्मल बिहेव कर रहा है। और हम ये जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम किसी रे को पास करें तो वो अननेगेटिव उसी पाथ से वापस आ जाती है। और दूसरी बात हम जानते हैं कि जब नॉर्मल टू द सरफेस अगर कोई रे इंसिडेंट कर रही है तो वो उसी पाथ से वापस आ जाती है। इसका मतलब हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिलाएंगे तो ये एज अ नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये जो एंगल आई है हमारा, दैट इज थीटा, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात समझिए, अगर ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। और अगर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम लगाते हैं तो ये एंगल इस और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, इस ये ट्रांसवर्सल है, ये पूरा एंगल 2 थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे देखिए ये जो मिरर है इसका एपर्चर इतना कम होता है, ये हम बनाने के लिए इतना बड़ा बना दिए, एक्चुअल में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो अगर इस पॉइंट को, ये पॉइंट हम ले रहे हैं एक्स मान लीजिए, तो इस पॉइंट को अगर यहां से हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और इसको y ले ले रहे हैं, तो रियल में क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस x और y है ये इक्वल हो जाएगी x और p के। इसका मतलब ये लेंथ इतनी छोटी है xy की, सॉरी xp, इसको हम एज अ स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकते हैं सच दैट कि ये पॉइंट हमारा y पे ही लाई कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, इतना ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। तो वी कंसीडर that y is similar to p. It implies क्या हो जाएगा, x y is similar to x p. इनको हम एक जैसा ट्रीट करेंगे, ये इतने स्मॉल है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, यहां पे हम कुछ, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, और ये एंगल 2 थीटा है। तो हम यहां पे वैल्यू निकाल रहे हैं इन ट्राइंगल एक्स सी वाई, इन ट्राइंगल एक्स सी वाई। यहां पे देखिए हम निकालना चाहते हैं tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा परपेंडिकुलर काम करेगा, और हमें पता है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये थीटा है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब ये हो गया एक्स वाई अपॉन बेस क्या हो गया, सी वाई, यहां पे हो गया सी वाई हो गया, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं tan 2 थीटा की वैल्यू, तो इन ट्रायंगल हमारे पास होगा एक्स एफ वाई, एक्स एफ वाई ट्रायंगल में हम निकालना चाहते हैं tan 2 थीटा। तो सिमिलरली हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया एक्स वाई अपॉन एफ वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एफ वाई। अच्छा अब देखिए यहां पे क्या होता है कि ये जो एंगल्स हैं बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल एंगल्स होते हैं सिंस थीटा एंड 2 थीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो जब इस एंगल बहुत स्मॉल रहता है तो हम यहां पे ये अज्यूम कर सकते हैं tan थीटा की जगह थीटा ले सकते हैं, और tan 2 थीटा की जगह हम ओनली 2 थीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, यहां पे थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन सी वाई, और 2 थीटा की वैल्यू आ गई
हमारे पास एक्स वाई अपॉन एफ वाई। ठीक है, ओके। अब हम देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं कि ये हमारा थीटा की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, 2 थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से हम ये काम कर सकते हैं कि अब बस अगर ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें थीटा की जगह, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन सी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एफ वाई। ये हमारा एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट हमारे पास क्या बच रहा है उसको देखिए, तो रिजल्ट हमारे पास बच रहा है 2 अपॉन सी वाई, ठीक है, रिजल्ट हमारे पास बच रहा है 2 अपॉन सी वाई दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ वाई। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं 2fy इज इक्वल टू cy। अब जरा यहां पे हम वैल्यूज पुट करना चाहते हैं, तो देखिए हमारा पोल से फोकस की डिस्टेंस इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमारा fp फोकल लेंथ होगा और हमने ये अज्यूम किया है कि p पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है, इसका मतलब fy हमारे पास क्या हो गया, फोकल लेंथ। तो हमारे पास fy आ गया फोकल लेंथ। अब दूसरा हमारे पास cy, सिमिलरली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से पोल के डिस्टेंस को हम कहते हैं r और ये पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है, इसका मतलब cy को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं। तो cy हमारा कितना हो गया, दैट इज r। ओके, अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, लाइट हमारी इधर से इधर जा रही है और ये फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेंस्ट द लाइट हम मेजर कर रहे हैं, तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, इसके साइन हो जाएंगे नेगेटिव। ये यहां पे माइनस हो गया और ये यहां पे माइनस हुआ। अब ये वैल्यू जब यहां पे पुट करेंगे तो 2fy की जगह क्या हो गया, माइनस f, ठीक है, और ये आ गया माइनस r। ये वैल्यू हो गई माइनस 2f दैट इज इक्वल टू माइनस r, माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया f इज इक्वल टू r बाय 2। इसका मतलब फोकल लेंथ हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। ठीक है, या हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिख सकते हैं कि दैट इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये जनरल हमारा हो गया कि कैसे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के उसमें हम एक रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा आगे हेल्प करेगा और इसकी हेल्प से ही हम मिरर इक्वेशन का यूज करते हुए इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं।